एपिसोड का एंड वही जहां शास और कपाड़िया दोनों पहुंचेंगे कोठर के घर पे, जहां तोशु का और डायलॉग होगा कि ये इतनी इज्जत दे रहे हैं जितनी इज्जत हम खुद की भी नहीं करते हैं। फिर सब लोग यानी कि उतरते हैं गाड़ी से जो कोठारी से भेजी थी, और अनुपमा उतरती है रिक्शा से, यानी कि ऑटो से। फिर वही प्रेम के साथ हमारी प्रेमिका भी आई है, प्रेम प्रेम के साथ आया है। तो उसका स्वागत, और पैसों पे वो हाथ रखता है और फूल हार उड़ते हैं हवा में, मतलब क्या स्वागत होता है भाई। पता नहीं फिर अनुपमा कैसे नीचे गिर जाती है फर्श से, सोचने वाली बात है। उसके बाद सब लोग बैठते हैं सोफा पे और वहां पे बोलते हैं कि कोई एक औरत आई है, बाहर आपका इंतजार कर बुला रही है। बोला मैं तलाकशुदाओं के लिए पहरेदारी करने नहीं बैठी हूँ इधर, डिवोर्सी की। बोला मुझे तलाक से बहुत ही नफरत है, और हमारे घर में ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी हो सकता है। ये बात बोलने के बाद वहां पे पराग बोलता है, यार आजकल की जनरेशन का तो ठीक है, आजकल तो हमारी जनरेशन के लोग तलाक ले रहे हैं, वो भी शादी के इतने सालों बाद। मतलब टॉन्ट सीधा मारा तो वो भी अनुपमा को। चलो इसको साइड पे रखते हो, आते हैं कहानी पे। कहानी पे प्रेम अभी भी सोच में पड़ा हुआ है। राही वहां से आई प्रेम के पास, बैठी और प्रेम को समझाया जैसे कि मैं मेरी माँ के लिए गलत दाना बना कर बैठी थी, पर मेरी माँ सही थी, वो तुम भी जानते हो। तो हो सकता है कि शायद तुम्हारे घर वाले सही हो, तुम उसके लिए गलत दाना बना के बैठे हो किसी एक चीज को लेके। बोला उन्होंने जो मेरी माँ के साथ किया है उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, चाह के भी नहीं भूल सकता, इसके लिए मैं उनसे नफरत करता हूँ। बोला मानता हो, पर तुम एक पापा से नफरत करते हो, समझा तेरे पापा गलत है, पर दूसरे परिवार वाले से नफरत क्यों कर रहे हो? उन्होंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? ऐसे करके राही ने उसको समझाने की कोशिश की। बोला फोन आया था मम्मी के पास, उन्होंने डिनर पे बुलाया है। बोला ये अभी तो मिलके गई है, डिनर का क्या है, तुम मेरे पापा को जानती नहीं, उन्हें जरूर कुछ चाहिए, वो इतना डेस्परेट हो रहे हैं ना इस चीज के लिए। बोला मुझे पता है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तुम चाहिए, बेटा चाहिए, इसके लिए वो माफी भी मांग रहे हैं, हमको डिनर पे भी बुलाए और इतना झुक रहे हैं वो। तो उन्हें जरूर कुछ चाहिए, उसका यही मतलब है कि उन्हें तुम चाहिए। फिर अनुपम, माँ का तो पता नहीं पर हम जरूर जाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में ठीक हुआ, कंधे पे सर रख के रोने लगे। फिर एक बलून पे प्यार की निशानी लिखने लगे। बोला शादी की बात करें तो बोले बोलेंगे, हमारे पास अभी टाइम है, थोड़ा वक्त दीजिए हमें एक दूसरे को जानने के लिए, हम टाइम मांगेंगे, तुरंत शादी नहीं करेंगे। फिर बलून पे वो प्यार व्यार लिखते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, चाय भी हाथ में यूं हाथ डाल के यूं करके पीते हैं। मतलब बस उनका सॉर्ट आउट हो गया, राही और प्रेम एक हो गए। जहाँ सास वाले अब घर पे जाके डिसाइड कर रहे हैं कि कल क्या पहनना चाहिए। माई को बोल रहे तुम ये क्या फीका फीका दिखा रही हो, अच्छा डिजाइन तो हमारी फ्रेंड को बोल के कराना चाहिए ना। बोला हम वैसे भी यही पहनते हैं। बोला पहले की बात अलग थी, हम कोठारिस के वो है बन चुके रिश्तेदार, अब हमारी घर की बेटी कोठारिस की बहू बन चुकी है। बोला अभी तक नक्की नहीं हुआ। बोला तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, नक्की नहीं हुआ, जो भी है राही और प्रेम मिल चुके हैं, बात खत्म, बाकी सब लोग तो मान जाएंगे। वैसे मम्मी का कहाँ है? तो उसने बोला मम्मी होगी रसोई में, आ जाएगी, चिंता मत करो, मम्मी मान जाएगी। वहाँ अनुपमा का खाना जल रहा है, वो भी पहली बार अनुपमा के दिमाग में वो फ्लैशबैक की चीजें निकल ही नहीं रही है। जहाँ जानकी बोलती है अनु तुम्हारे होते हुए खाना जल रहा है। बोला मेरे होते हुए पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बोला कल के बारे में ये सोच रहे हो कि वो मीठी मत बन के तुमसे डील कर रहे हैं, उनकी नीयत वैसे अलग है, तो जाने में क्या हर्जी है, जाना चाहिए एक बार, जाके देखना चाहिए। फिर वो बच्ची आती है, बोलती है टॉस उतार के देखो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे कभी कुछ चीजें दो पसंद आती है तो मैं टॉस उतारती हूँ, कौन सी खाऊं कौन सी नहीं खाऊं। तो अनुपमा ने सिक्का उछाड़ा और आया कि भाई जाना चाहिए। तो वो अनुपमा जाने के लिए रेडी हो गई। अब बाकी सब घर वाले सुबह टिप टॉप तैयार हो रहे हैं, क्योंकि रात को इनकी बातें हुई थी कि वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, हम ऐसे दिखेंगे तो हमारे संबंध बनेंगे, सोशल मीडिया पे रॉयल लंच डिनर हम कर रहे हैं, द कोठारी लोकेशन डाल देंगे। मतलब ख्याली पुलाव पका रहे हैं तोशु और पाके मिलके। पीछे अंश को परी समझा रही है कि कल गौतम भी वहां पे होगा, तुम्हारा सीईओ गेम के ओनर का, तो तुम भी थोड़ी जान पहचान, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे जान पहचान पड़ गई तो अच्छा ही हो जाएगा बिजनेस के लिए। फिर सुबह सुबह सब ऐसे रेडी हुए कि जैसे कि किसी की बारात की शादी में जा रहे हो।
जहां अनुपमा और राही बिल्कुल सिंपल थे। पर आप, ये क्या है? एक बिंदी लगा के फिर भी औरत सुंदर ही लगती है, सिंपल। पाखी का आइडिया था ना ये। पाखी, सिंपलता ही सादिकता होती है। मतलब वो सामने जो औरत सब्जी खरीद रही है, मिन मैचिंग का पहन के रही है, नाइस, और उसके ऊपर दुपट्टा। क्या चाहती हो कि हम भी ऐसा करें? मतलब कभी तो मैं समझ में नहीं आता। हम लोग केवल डिनर पे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, डिनर। तो बोला, इतने में के फटीरों की तरह चले जाए, कुछ तो तैयार होंगे, हमारी राही का रिश्ता उनके घर पे हो रहा है, तो हम हमारी राही के लिए कर रहे हैं। तो उसने बोला, अच्छा तेरी राही हमारी राही, ये इतने बाबूजी अच्छे अच्छे शब्द कहाँ से लाया ये इंसान, जो कल तक बोल रहा था कि ये इसको आपने जबरदस्ती यहाँ पे रखा है, ये तो अनुज कपड़िया की बेटी है, आपके ऊपर मैंने जबरदस्ती थोप दिया है, और वो बोल रहा है हमारी राही के लिए किया है हम लोगों ने। अरे गांडे, थोड़ा तो सोच समझ के बोल। फिर इतने में कोठारीस की गाड़ी आ जाती है, मैम सर ने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है। और ये लोग गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, पर उससे पहले कोठारीस पे जाते हैं रात को। जब डिस्कशन होता है कि खत्म हो गई बात, तो फिर क्यों ये सब चीजों के लिए आपने बुलाया गया? फिर बोला, नहीं, हमने उनका मकर संक्रांति के दिन अपमान किया था, अन्न का अपमान किया था, तो उसी की भरपाई करने के लिए बुला रहे हैं, और इससे रिश्ते भी थोड़े ठीक हो जाएंगे। फिर नौकरों की लाइन लग जाती है वहां पे। बोला, तुम सब क्यों आ गए? बोला, मैंने बुलाया इनको। फिर एक एक को समझाते कि कल हमारे पास कोई खास गेस्ट आने वाले हैं, बहुत लंबी छोटी मीटिंग होती है। उसके बाद वो जब बादशाह का लड़का है छोटा, बोलता है, आप उन्हें कुछ भी करके रोक लेना, प्रेम भैया को। जरूर पड़े तो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर देना। पापा आप बोल देना कि आप खाना नहीं खाओगे, बा आप बोल देना कि आप दवाई नहीं लोगे, आप ये नहीं करोगे, और मम्मी आप बोल देना कि मैं मायके चली जाऊंगी। मेरे मायके जाने से प्रेम को क्या फर्क पड़ेगा? प्रेम को भले फर्क नहीं पड़ेगा भैया को, पापा को तो थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। मतलब थोड़ी कॉमेडी वॉमेडी हुई वहां पे, तो अच्छा हुआ। तो बस यही था आज के एपिसोड में, उनकी प्लानिंग चल रही है और वो लोग घर से निकल रहे हैं। अब वेलकम में कोई कमी तो नहीं होने वाली है, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।